चॉकलेटी बॉय लग रहे हैं सर माशाल्लाह। सब ये बताएं क्या लग रहा हूँ? चॉकलेटी हीरो लग रहे हैं। अच्छा, वो जो लग रहा हूँ वो चॉकलेट। चॉकलेटी यार चॉकलेट वैसे मुझे ऐसे नहीं लगता। हाँ सरदार साहब, क्या हाल है? कैसे सर? 8 सितंबर का जलसा हर हालत में होगा और ये अब पूरे पाकिस्तानियों का एक इम्तिहान है। फिल वक्त तो ऐसी इतला नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर ये कोई तकालीफ पैदा करेंगे, लेकिन मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये कौम अगर एक जलसे के लिए भी नहीं निकल सकती है अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने से, इसलिए डरे कि पुलिस का सिपाही डंडा लेकर आएगा, तो फिर हमें अपनी कौमी हमीयत से, अपनी पाकिस्तानी शनाख्त से हाथ धोने पड़ेंगे। फिर हम एक कौम नहीं बन सकते हैं, न कौम कहलाने के हकदार हैं। हमारी मिसाल फिर उन चौपायों की होगी जो अक्ल और शऊर और खिरद से बेगाना होते हैं। तो लिहाजा 8 सितंबर का जलसा इस अज़म की अक्कासी करेगा कि पाकिस्तानी एक कौम है, अपने खिलाफ ज़ुल्म जबर के खिलाफ डट जाने वाले हैं, मजलूम के साथ खड़े होने वाले हैं, अपनी आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ न करने वाले हैं। खान की आज़ादी और मैंडेट की रिकवरी के लिए ये 8 सितंबर का जलसा नुक्ता आगाज़ होगा। असल रील तो चलेगी उस वक़्त जब हम एहतजाज का ऐलान करेंगे। और मैं पूरे वसूख से पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, जिस दिन भी एहतजाज की फ़राइज़ हवाले किए गए, आप इंशाल्लाह देखेंगे हम पंजाब से ही शुरू करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हम बेरहम होंगे, हम उनको कुल्ली चैलेंज दे रहे हैं कि जितने आप जालिम, जाविर और बेरहम हो सकते हैं करके दिखा दो। ऐसे रेले के साथ आ रहे हैं कि आपकी आसान खता हो। हुकूमत रोकेगी, आप लोग रुकावटें तोड़ के पहुंच पाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या रुकावटें खड़ी कर दे, लाखों की तादाद में लोग आएंगे और पुलिस और तमाम कहता हूँ ये कानून में लेने से बात रहे हैं। अदालत ने इसकी इजाज़त दी हुई है और लाखों के लोगों को रोकने की जो है वो बेवकूफ़ी न करें।